गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा चेन लिंगफी और चू की लड़ाई हो रही थी जिसमें चू की जीत हुई। अब उसके आगे एक डिसेबल कहता है यह कैसे हो सकता है। दूसरा कहता है चूजियो सी कॉन्शियसनेस रियलम की केवल चौथी लेयर में है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़ाई में चेन लिंगफी पर दबाव डाल रहा है और वो भी उसके खिलाफ पूरी तरह से असहाय है। तीसरा कहता है चूजियो द्वारा अभी उपयोग किया गया वह तकनीक मिस्टिक ग्रेड तकनीक शैडो छोड़ना है। उसने अपने पीछे 7 शैडो छोड़ी है, तो इसका मतलब है कि उसने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए अभ्यास किया गया है। एक डिसाइपल सर को हाथ लगाकर कहता है इस बार मैंने सचमुच सब कुछ खो दिया, मुझे दाव नहीं लगाना चाहिए था। एक डिसाइपल रोने जैसा मुंह बनाकर कहता है नहीं, मैंने अभी अभी 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन उधार लिए थे, अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। एक रोते हुए कहता है दत्तेरी की। ताओयाओ आकर हाथ पकड़कर कहती है आप अद्भुत है सीनियर ब्रदर। चू एटीट्यूड में कहता है यह बिल्कुल सामान्य है, उल्लेख करने योग्य नहीं है। चू बेट का ट्रेजर लेते हुए कहता है उत्कृष्ट, क्या ही उत्तम दिन है। तभी कहता है अरे नहीं, मेरा स्टोरेज बैग भर गया है, क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त कमरा बचा है मेरी जूनियर सिस्टर। ताओयाओ कहती है बेशक, मैं यहाँ हूँ सीनियर ब्रदर। चू हंसकर स्टोरेज बैग देते हुए कहता है धन्यवाद जूनियर सिस्टर। ताओयाओ ब्लश करते हुए कहती है जितना चाहो उतना उपयोग करो सीनियर ब्रदर, मेरे साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चू पिल की बोतल निकालकर एटीट्यूड में कहता है एक पिग ग्रेड स्काई मिस्टिक पिल, क्या आप सभी इसे नहीं चाहते हैं। टकला चिल्लाकर कहता है प्लीज हम पर दया करो। ये सुनकर एक डिसाइपल के मुंह से तो खून ही निकल जाता है और कहता है आप यहाँ ड्यूल करने नहीं आए हैं, आप फिर से बेट लगाने आए हैं। तभी चू हाथ से अपने फ्लाइंग बोट को साइन करते हुए एटीट्यूड में कहता है ओ, अगर यही मामला है तो मैं छोड़ दूंगा। तभी वहां पर चू की फ्लाइंग बोट आ जाती है। चू बोट में बैठ जाता है, तभी नोटिफिकेशन आती है डिंग, होस्ट वास्तव में दुष्ट और घृणित है, वास्तव में एक जन्मजात विलन है। सिस्टम रिवॉर्ड प्राप्त हुआ 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स। ताओयाओ कहती है सीनियर ब्रदर, आपने आज जियान लिंगुआन को नाराज कर दिया है, वह कई योजनाओं वाला व्यक्ति है, आपको सावधान रहना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, चूजू अपने रूम में आ गया होता है। ट्रेजर को बाहर निकालकर मन में कहता है मैंने कुल मिलाकर 16,00,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के लायक वस्तुएं जीती है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसमें कितने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का आदान प्रदान कर सकता हूँ। कहकर ट्रेजर में से एक ब्लेड सिस्टम से आदान प्रदान करता है। तभी नोटिफिकेशन आती है मॉर्टल ग्रेड मोटी ब्लेड आदान प्रदान सिर्फ 1 पॉइंट। मॉर्टल ग्रेड ब्लेड की खपत 1 ब्रेक थ्रू पॉइंट प्राप्त हुआ। चू परेशान होकर कहता है सिर्फ 1 पॉइंट, बिल्कुल नहीं, क्या तुम कुछ सिस्टम गलत कर रहे हो। पिछली बार जब मैंने मॉडल ग्रेड इक्विपमेंट का उपयोग किया था मुझे 5 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स प्राप्त हुए थे, अब सिर्फ 1 में क्यों बदल गया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है जैसे जैसे होस्ट की कल्टीवेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली वस्तु की क्वालिटी भी बढ़ेगी। नोटिस आती है लेकिन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स क्वालिटी के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। दूसरी नोटिस आती है मैं केवल क्षमा याचना कर सकता हूँ यदि होस्ट ब्रेक थ्रू पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए निचली ग्रेड वाली वस्तुओं पर भरोसा करना चाहता है। तीसरी नोटिस आती है इसके अलावा आप स्पिरिचुअल स्टोन्स को सीधे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स में नहीं बदल सकते। मत पूछिए, मैं उत्तर दूंगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो एक समस्या है। चू मन में कहता है कमीने और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जुबाओ पिक को सस्ता सामान बेचूंगा और कंज्यूम करने के लिए हाई ग्रेड वाली वस्तुओं का आदान प्रदान करूंगा। केवल इसके द्वारा ही मैं ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। और कुछ महसूस करके मन में कहता है ओ, ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क प्रतिक्रिया कर रहा है, मास्टर किससे बात कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है ताइसु पिक पर। चू की मास्टर ताइसु जी से बात कर रही होती है और कहती है योर होली हाइनेस, आपने कहा कि चूजियो ने आरंभ की भूमि में सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया और लीजेंडरी प्रिमोडियल तलवार का इंटेंट पाया।
वह कैसे संभव है? मेरे डिसाइपल का टैलेंट कम है। मौली के इरादे को साइड में रखते हुए शुरुआत की भूमि में प्रवेश करना भी उसके लिए मुश्किल होगा। ताइसुजी कहती है, उस रात मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मेंगडी, क्या तुम्हारे डिसाइपल का हाल ही में हृदय परिवर्तन हुआ है? मास्टर कहती है, योर हाइनेस, क्या आपको लगता है कि उसको पोजेस किया गया है? ताइसुजी कहती है, मैंने इसके बारे में एक बार सोचा था, लेकिन तुरंत इससे इनकार कर दिया। किसी पर कब्जा करने के लिए, अपनी सोल का उपयोग करने के लिए आपकी कल्टीवेशन कम से कम लोवली सेंट्रियलम की होनी चाहिए। उस दायरे तक पहुंचने के लिए आपके पास अपना खुद का इंटेंट होना चाहिए। और ऊपर आसमान में देखते हुए कहती है, हर कोई अपने जीवन में केवल एक ही बार आरंभ की भूमि में प्रवेश कर सकता है। इस पवित्र नियम को वे लोग भी नहीं तोड़ सकते जिनके पास दूसरों का अधिकार है। इस प्रकार मुझे संदेह नहीं हुआ कि चूजियों पर कब्जा कर लिया गया है। मास्टर कहती है, यदि मेरे डिसाइपल पर कब्जा नहीं है तो वह आरंभ की भूमि में सबसे गहरे भाग तक कैसे पहुंचेगा? ताइसुजी कहती है, शायद उसे कुछ असाधारण अवसर प्राप्त हुए हो। मेंगडी, तुम्हें इस डिसाइपल को ठीक से कल्टीवेट करना होगा। शायद भविष्य में हमारी ताइसु होली लैंड में एक सुडो एम्परर स्वॉर्ड गॉड हो सकता है। मास्टर कहती है, मैं करूंगी। और मन में कहती है, उसे ठीक से कल्टीवेट करूं कैसे? मैं पहले से ही उस गद्दार डिसाइपल का एक्सपी पैक बन गई हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। चू ये सभी बातें सुन रहा होता है और मन में कहता है, मास्टर, मेरी अच्छी मास्टर। चूंकि ताइसुजी आपसे पहले ही बोल चुकी है, मैं केवल यह अनुरोध करूंगा कि आप एक बार फिर से मेरे साथ डीप एक्सचेंज करें। सीन शिफ्ट होता है कि वह मेंगडी के रूम में, वहां पर चू आया है। चू कहता है, मास्टर, आपका डिसाइपल फिर से सबक लेने के लिए आया है। मास्टर कहती है, गदर डिसाइपल, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? चू कहता है, मुझे आश्चर्य है कि मैंने आपसे क्या छिपाया। मास्टर कहती है, तथ्य यह है कि तुमने एक प्रिमोडियल स्वॉर्ड इंटेंट मिला है। चू मास्टर को पकड़ कर कहता है, ओ, मास्टर ने कैसे जाना? मास्टर कहती है, होली मास्टर सबसे शक्तिशाली सेंट किंग रियलम के कल्टीवेटर में से एक है जो डायमेंशंस को नियंत्रित करती है। जब तक तुम स्वॉर्ड इंटेंट की तलाश करते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से उन तरंगों को छिपा नहीं सकते हो जो तुमने बनाई है। चू कहता है, तो फिर क्या ऐसा है? क्या होली ग्राउंड मेरे जैसे टैलेंटेड व्यक्ति पर अपने रिसोर्सेज डालने का निर्णय लेता है? मास्टर कहती है, ताइसु होली ग्राउंड में कोई मुक्त रिसोर्सेज नहीं है। भले ही तुम पुनर्जीवन लेने वाले एंशिएंट एम्परर हो, तुम्हें इसके लिए अपनी पावर से लड़ना होगा। और कहती है, हरे कमरे में उगा हुआ फूल तूफान का सामना नहीं कर सकता। चू कहता है, मैं इससे सहमत हूँ। और गाल को पकड़ कर कहता है, तो क्या मैं यहाँ अपने पावर से रिसोर्सेस मांगने नहीं आया हूँ? मास्टर कहती है, विद्रोही डिसाइपल, नहीं, आज नहीं। चू चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब मैं यहाँ हूँ। चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मास्टर मेरे टैलेंट को निखारे। तभी नोटिस आती है, होस्ट वास्तव में एक बुरा आदमी है। आप फिर से मास्टर के साथ डबल कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रिवार्ड शुरू हो गया है। आपको 6th ग्रेड के टॉप क्रेन जहर का एक जार प्राप्त हुआ है। नोटिस आती है, कल्टीवेशन टैलेंट प्लस 100 पॉइंट्स। चू वो चीज कर रहा होता है और करने के बाद तभी नोटिस आती है, कल्टीवेशन प्लस 100 पॉइंट्स, कल्टीवेशन प्लस 100 पॉइंट्स, प्लस 100 पॉइंट्स। डायरेक्ट सीन शूट होता है 6 घंटे बाद। मुझे नहीं पता भाई इन्होंने इतने घंटे कैसे, ओ सॉरी, मेरा मतलब क्या किया यार। तभी चू यात्रा पूरी करके उठ गया होता है। तभी नोटिफिकेशन आती है, होस्ट का कल्टीवेशन टैलेंट 917 हेवन ग्रेड तक पहुंच गया है। कल्टीवेशन की गति 31 गुना बढ़ गई है। दूसरी नोटिफिकेशन आती है, होस्ट की कल्टीवेशन में सुधार हुआ है
और सी ऑफ कॉन्शियसनेस की 5वीं लेयर से केवल आधा कदम दूर है। कृपया महानता का अनुसरण करें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें। और सिस्टम हंसने लग जाता है। के चू मन में कहता है, प्रभाव बदतर होता जा रहा है। हेवन फ्रैग्रेंस बॉडी की स्थिति इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मास्टर की कल्टीवेशन सील कर दी गई है? क्या मुझे अगली बार उसकी सील करी हुई कल्टीवेशन को खोल देना चाहिए? और डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, यह बहुत खतरनाक है। चू मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने आज मास्टर को परेशान कर दिया है। आपका डिसाइपल आपसे विदा लेता है। मास्टर मन में कहती है, गधा डिसाइपल, एक दिन मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में फाड़ दूंगी। सीन शिफ्ट होता है जू बाओ पीक के जू बाओ टावर पर। चू उस टावर के सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी वहां पर खड़ा एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, वह यूजिया पीक का सीनियर डिसाइपल है। चू ऊपर पहुंचा होता है। वहां एक डिसाइपल डरते हुए कहता है, मैंने सुना है कि उसने लाइफ और डेथ अरेना में लगातार 2 मैचेस जीते हैं। वहां पर एक लड़की आती है और कहती है, जुबाओ पीक इनर डिसाइपल सुजियाओ रेन ने सीनियर चू को ग्रीट किया। सीनियर चू को सामान बेचने के लिए यहाँ होना चाहिए। चू कहता है, ओह, और चेहरे को पकड़कर कहता है, जूनियर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ सामान बेचने आया हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप माइंड रीडिंग जानती हो? चू जियाओरैन ब्लश करते हुए कहती है, सीनियर ने आज लाइफ और डेथ अरेना में अपनी पावर्स का प्रदर्शन किया और न जाने कितने स्पिरिचुअल स्टोन जीते हैं। यह खबर पूरे होली ग्राउंड में फैल गई है। अब जब आप यहाँ पर जुबाओ पीक पर आए हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकती हूँ कि आप उन वस्तुओं को बेचने के लिए यहाँ हैं। और वहां से आगे चलते हुए कहती है, प्लीज टावर तक मुझे फॉलो करें। चू सोचते हुए कहता है, मैंने अभी अभी जुबाओ टावर पर उपस्थित हुआ हूँ और उसने एक्टिव रूप से मुझे अंदर आने का लालच दिया। वह मेरे पास आकर क्या चाहती है? चू अंदर आकर अलमारी से एक पौधा उठा लेता है। ये देखकर जियाओरैन सोचते हुए कहती है, अजीब बात है, जुबाओ टावर में प्रवेश करने के बाद सीनियर चू प्रोडक्ट्स के साथ खेल रहे हैं। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहे हैं। चू पौधे को लेते हुए सोचते हुए कहता है, 50 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के लायक एक मॉर्टल रियलम की वस्तु 2 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का आदान प्रदान कर सकती है। समान कीमत की एक मॉर्टल जड़ी बूटी जिसके बदले में 10 दूसरी ग्रेड की स्पिरिचुअल स्पिल्स 15 में बदली जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वस्तु में जितनी अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी होगी उतने ही अधिक ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का आदान प्रदान होगा? शौक होकर कहता है, यदि मैं किसी ऐसे चीज का आदान प्रदान कर सकता हूँ जिसमें सिस्टम के लिए सबसे अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी है, किसी ह्यूमन कल्टीवेटर की तरह, तो क्या मैं स्पिरिचुअल पॉइंट्स से भर जाऊंगा? तभी नोटिफिकेशन आती है, वहाँ होस्ट एक जीनियस व्यक्ति है। आप इतनी क्रूर चीज के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नोटिफिकेशन आती है, नियति विलन की अपेक्षा के अनुरूप सिस्टम रिवॉर्ड ने अर्थ ग्रेड फ्लाइंग बोट जुआन यिंग सूत को ट्रिगर किया है। दूसरी नोटिफिकेशन आती है, आपके विचार नियमों से हटकर हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आप किसी सोल को सीधे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स में नहीं बदल सकते। चू सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, कितने शर्म की बात है। जियाओरैन चू को देखकर कहती है, क्या मैं इससे देखने में चूक गई? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से जानलेवा इंटेंट झलक रहा हो। चू कहता है, जूनियर चू, मैं पिल्स, स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी और कल्टीवेशन स्किल्स ऐसी चीजें खरीदना चाहता हूँ। पहले मेरे लिए 15 मिलियन वैल्यू के स्पिरिचुअल स्टोन्स लाओ। चू जियाओरैन मन में कहती है, ओह, उसे इतनी सारी हेल्थ रिकवरी पिल्स क्यों चाहिए? इसमें स्नान करना है। जियाओरैन कहती है, ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगी। चू कहता है, धन्यवाद। जियाओरैन जाने के बाद चू सोचते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स बचे हैं।
चलो देखे कि और कुछ मुझे चाहिए। तभी एक टुकड़े को देखकर कहता है, ब्रॉन्ज का अचूक टुकड़ा मेरे प्रिमोडियल सॉर्ड इंटेंट पर प्रतिक्रिया कर रहा है। इस ब्रॉन्ज के टुकड़े के अंदर क्या छिपा है? ऐसा लगता है कि मेरी सॉर्ड का इंटेंट इसकी ओर आकर्षित है। तभी जियाओरैन आकर कहती है, सीनियर, आपकी इच्छित पीस तैयार हो गई है, क्या आप नीचे आकर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? चू कहता है ठीक है, और कहता है इस ब्रॉन्ज शर्ट का वैल्यू कितना है? जूनियर चू, मुझे ये चाहिए। चू जियाओरैन कहती है, यह एक बेकार कबाड़ है, अगर सीनियर को यह पसंद है तो इसे ले सकते हैं। चू एक पोटली देकर कहता है, ये सैकड़ों हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन से इसे ले लो, मुझे एहसान का कर्ज पीछे छोड़ना पसंद नहीं है। यह सुनकर जियाओरैन शॉक हो जाती है और चू कहता है, आओ नीचे चले। जियाओरैन कहती है, रुको सीनियर चू। चू पीछे मुड़कर कहता है, जूनियर चू के पास और क्या बिजनेस है? जियाओरैन कहती है, कुछ है जिसके लिए मुझे सीनियर से मदद चाहिए। चू मन में कहता है, इसलिए उसके पास मेरे लिए एक लक्ष्य है। जियाओरैन चू का कंधा दबा रही होती है। चू कहता है, जूनियर मुझसे क्या चाहती है? यदि यह बहुत परेशान भरा है तो फिर आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाओरैन कहती है, क्या सीनियर को ताइसु डिवाइन टावर के बारे में पता है? चू कहता है, बिल्कुल, ताइसु डिवाइन टावर यह ताइसु एम्परर से संबंधित जीवनदायी एम्पेरिक हथियार है जो अपराध और रक्षा दोनों में सक्षम है। इसके अंदर में सब कुछ शामिल है। हम देखते हैं ताइसु डिवाइन टावर को। चू कहता है, जब एम्परर का निधन हुआ तो इसे ताइसु पीक पर रखा गया था। यह न केवल ताइसु होली ग्राउंड सेक्ट का रक्षक है, बल्कि हमें डिसाइपल्स के लिए खुद को ट्रेनिंग करने का सबसे अच्छा स्थान भी है। टावर के ट्रायल्स टेस्ट्स डिसाइपल की युद्ध पावर, टैलेंट, समझ, भाग्य का टेस्ट करते हैं। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। जियाओरैन कहती है, इस बार मेरा बिजनेस ताइसु डिवाइन टावर से संबंधित है। क्या सीनियर को पता है कि ताइसु होली ग्राउंड के 3 सीक्रेट रियलम में से एक हुआंग याओ सीक्रेट रियलम 1 महीने में खुल जाएगा? चू कहता है, मैं कल्टीवेशन में व्यस्त रहा हूँ और खबरों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने हुआंग याओ सीक्रेट रियलम के बारे में सुना है। यह ट्रेजर्स को खोज करने के लिए अच्छी जगह है। जियाओरैन चू के साइड में बैठकर कहती है, सीनियर, हुआंग याओ सीक्रेट रियलम में प्रवेश करने के लिए आपको ताइसु डिवाइन टावर में प्रवेश करना होगा और टावर के टेस्ट में भाग लेना होगा। टेस्ट में पहले 300 सी कॉन्शियसनेस के डिसाइपल्स से और पहले 1700 डिवाइन ब्रिज रियलम के डिसाइपल्स को सीक्रेट रियलम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होगा। और कहती है, सीनियर चूजियो के दायरे में शायद ही कोई प्रतिद्वंदी हो। यदि आप टावर में प्रवेश करते हैं तो आप निश्चित रूप से टॉप 300 में होंगे। और चू के कान में कहती है, जियाओरैन की रिक्वेस्ट है कि इसके आगे उसने क्या बोला हमें नहीं बताया जाता, शायद बाद में पता चलेगा। और कहती है, क्या सीनियर मेरी मदद कर सकते हैं? चू कहता है, ठीक है। जियाओरैन ने चू को कुछ तो कहा था जो हमें नहीं बताया जाता। अब उसके आगे सीन शिफ्ट होता है चूजियो के कमरे की ओर। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फॉर्म हो रही होती है। चू वहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा होता है, तभी नोटिफिकेशन आती है, होस्ट सी कॉन्शियसनेस रियलम की 4थी लेयर तक पहुँच गया है। दूसरी नोटिफिकेशन आती है, 5वीं लेयर को तोड़ दिया है, 6ठी लेयर को तोड़ दिया है, 9वीं लेयर को तोड़ दिया है। चू सिस्टम से कहता है, सिस्टम सी कॉन्शियसनेस रियलम की 10वीं लेयर तक पहुँचने की स्थिति क्या है? सिस्टम कहता है, सी कॉन्शियसनेस रियलम की 10वीं लेयर को तोड़ने के लिए होस्ट के पास कोई भी आइटम नहीं है। तभी नोटिफिकेशन आती है, अफसोस की बात है, होस्ट सफल होने में असफल रहा। नोटिफिकेशन आती है, होस्ट को सफलता पाने के लिए रामबान दूध, पुती, डिवाइन फ्लावर, सोल बेबी फ्रूट, 3 वैल्यूएबल ट्रेजर्स चाहिए। तीनों ट्रेजर्स डिवाइन ग्रेड की वस्तुएं हैं।
चू सर को पकड़कर मन में कहता है, वे कुछ इतने दुर्लभ है कि आप केवल संयोग से ही प्राप्त कर सकते हैं, न केवल वे बाजार में उपलब्ध नहीं है। और सांस छोड़कर कहता है, यहाँ तक कि कोई अगर इसे वास्तव में बेच भी रहा हो तो भी यह एस्ट्रोनॉमिक कीमत पर होगा, लेकिन मैं उन्हें बिना किसी ब्रेक थ्रू के लूट भी नहीं सकता। मेरे पास ऐसा करने की पावर नहीं है। तभी उसे याद आता है जियाओ रैन ने कहा था, ब्रदर चूजियो, एक बार एक डिसाइपल था जो हुआंग याओ सीक्रेट रियलम से एक सड़े हुए सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट का आधा हिस्सा लाया था। और स्माइल करके कहता है, अब मुझे ताइसू डिवाइन टावर जाना है। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। ताइसू पीक पर एक घंटी बजती है। वहाँ पर फ्लाइंग बोर्ड पर बहुत सारे डिसेबल्स आए होते हैं। टावर से एक एल्डर कहता है, हर 30 साल में एक बार समृद्ध एयर के दौरान यह वास्तव में शोर होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई डिसेबल होगा। इस स्टोन टैबलेट पर लिखा हुआ होता है कि डाओ यू पिक डिसाइपल सुरुजुई ने सी कॉन्शियसनेस रियलम में 78वीं लेयर में कदम रखा। बाद में सी कॉन्शियसनेस रियलम का 7वां स्थान प्राप्त किया। नीचे कुछ पावर्स के बारे में लिखा होता है, डिवाइन औसत दर्जे का टैलेंट, परसेप्शन डिवाइन अपर, फोर्टिट्यूड डिवाइन लोअर, एप्टीट्यूड डिवाइन अपर, कॉम्बैट पावर डिवाइन, ऐसे ही कुछ होता है। इस बुढ़े एल्डर के साइड में खड़ी लड़की मोफेयान ताइसू पीक एल्डर होती है। वो कहती है, ओ सी कॉन्शियसनेस रियलम के एक डिसाइपल ने टॉप 10 में प्रवेश किया है। ओल्ड हुआंग, आप किससे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं? ये बुढ़ा ओल्ड हुआंग ताइसू पीक का एल्डर कहता है, मैंने सोचा है कि ये फैन, उसका टैलेंट, हाई पोटेंशियल, अविश्वसनीय फाउंडेशन और उत्कृष्ट टैलेंट, उसके पास धैर्य और लक है। फेयान कहती है, अच्छा ये फैन, और कुछ देखकर कहती है, आगे देखने लायक है। वहाँ पर चूंकि स्पीड में एंट्री हुई होती है। ये देखकर फेयान कहती है, वह अविश्वसनीय गति, वह कौन है? ओल्ड हुआन दाढ़ी को सहलाकर कहता है, ओ वह व्यक्ति यूनजिया पीक का डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल है। चू वहाँ पर आकर बोट से उतर जाता है। वहाँ पर देखकर कहता है, एक मास्टर अपने डिसाइपल से कह रही होती है, तुमने अच्छा किया मेरी डिसाइपल, मास्टर को आप पर गर्व है। ये लड़की सुरुजुई डाओ यू पीक की डायरेक्ट डिसाइपल कहती है, मास्टर मैंने सच में यह किया। एक लड़का कहता है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस एल्डर यांग। देखते हैं दूसरा डिसाइपल, ये फैन तियानजिन पीक डायरेक्ट डिसेबल मुट्ठी कसकर कहता है, मुझे सी कॉन्शियसनेस रियलम के टॉप 10 में भी कदम रखना होगा और ताइसू टावर की घंटी बजाओ। चू पीछे से आकर कहता है, आप कौन है? ये फैन कहता है, आप यूनजिया पीक के सीनियर डिसेबल है। मेरा नाम ये फैन है। ये फैन मन में कहता है, मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? इतना ही नहीं, उसकी किस्मत को देखते हुए यह अविश्वसनीय है। क्या यह लड़का मेन कैरेक्टर है? चू कहता है, ब्रदर ये आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन क्या आप मुझे जानते हैं? ये फैन कहता है, बेशक, मैंने सुना है कि आपने तियानजिन पीक पर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स जीते हैं। चू स्माइल करके कहता है, ओह यह उल्लेख करने के लायक इतना कुछ नहीं है। ये फैन स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर चूचू बहुत दयालु और जेंटल है, वह एक अच्छा दोस्त है। चू कहता है, इस ब्रदर ये फैन का व्यक्तित्व तो सीधा सरल है, दोस्त बनाने के लिए उपयुक्त है। चू मन में कहता है, लक को चूस जाने का प्रकार। गाइस ये मुझे नहीं पता ये इसने क्यों कहा, शायद बाद में हमें ये पता लग सकता है। तभी हम एक स्टोन टैबलेट पर देखते हैं, यूनजिया पीक डायरेक्ट डिसाइपल चूजियो सी कॉन्शियसनेस रियलम की 9वीं लेयर के पीक रियलम में है। पहली लेयर ट्रायल शुरू। चू ग्रीटिंग करते हुए कहता है, ट्रायल की बारी मेरी है ब्रदर, ये हम फिर मिलेंगे। ये फैन भी ग्रीटिंग करते हुए कहता है, मेरे द्वारा तुम्हें गुड लक है। चू ताइसू डिवाइन टावर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाता है। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। ये देखकर चू कहता है, ओह
अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए बस कुछ कुत्ते। तभी वो मॉन्स्टर्स चू पर हमला कर देते हैं। चू अपने एक ही अटैक में सभी को वहीं पर ढेर कर देता है, मतलब मार देता है, और कहता है सी कॉन्शियसनेस रियलम में बस कुछ ही बीस्ट से सीन शिफ्ट होता है। चू ताइसू डिवाइन टावर के 67 फ्लोर में आया होता है। वहां पर एक लड़की चू से कहती है रुको, मेरे साथ यही रुको, उत्साह का अनुभव करने के लिए। चू उस लड़की पर भी एक अटैक कर देता है और कहता है चूजू अनगिनत महिलाओं के साथ रहा है, क्या तुम मुझे आकर्षित करना चाहती हो? तुम बहुत कम अनुभवी हो। तभी चू ताइसू डिवाइन टावर के 68 फ्लोर पर पहुंच गया होता है। वहां पर 4 फ्लेम्स होती है जिनकी वजह से उसे कुछ इल्यूजन्स दिखने लग जाते हैं और कहता है ओह, ये 4 सी ऑफ कॉन्शियसनेस की पीक है और इस इल्यूजन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसका ये फ्लोर भी क्लियर हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। चू ताइसू डिवाइन टावर के 98 फ्लोर में होता है। वहां पर उसके सामने ताइसू जी, जब वह सी ऑफ कॉन्शियसनेस की 9वीं लेयर के पीक पर थी, वो आई होती है। ये देखकर चू कहता है उसका रियलम मेरे जैसा ही है, सी ऑफ कॉन्शियसनेस की 9वीं लेयर के पीक पर, लेकिन मैं उसकी पावर्स को माप नहीं सकता। कांधे पर तलवार पकड़कर यह कहता है यह कैसे हो सकता है, और कहता है क्या आप वास्तव में एम्परर ताइसू है? स्माइल करके कहता है यह वास्तव में एक प्रिमोडियल एम्परर है। और कहता है एम्परर आओ युद्ध करें। कहकर चू अटैक कर देता है और कहता है मरो, लेकिन ये क्या? ताइसू जी उसका अटैक इजीली रोक देती है। तभी ताइसू जी भी एक अटैक कर देती है, जिससे चू बहुत ही दूर जाकर गिरता है और खुद को संभालते हुए कहता है असंभव, यहाँ तक कि प्रिमोडियल सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ के बावजूद मुझे उसी रियलम की ताइसू जी द्वारा आकस्मिक रूप से हवा में उड़ा दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, भले ही वह एक एम्परर हो। तभी ताइसू जी फिर से आकर एक अटैक कर देती है, लेकिन ये अटैक चू वहीं पर रोक लेता है। उस अटैक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। चू के अटैक रोकने की वजह से ताइसू जी भी हैरान हो गई है। चू डेविल लुक में कहता है आओ, आग के बदले आग, लाइफ के बदले लाइफ, यहाँ तो तुम हो, नहीं तो मैं इसी तरह से लड़ता हूँ। चू उस पर अटैक कर देता है और ताइसू जी के गले को पकड़कर कहता है बकवास, तुम मजाक कर रही हो, मैं तलवार के इंटेंट का इस्तेमाल किया, फिर भी तुम्हारी बॉडी को कुछ भी खरोच नहीं आई। चू उसे वहीं पर मार देता है, जिसकी वजह से चू ने 92वें फ्लोर को भी पास कर लिया है और चू वहां से टेलीपोर्ट होकर 98वें फ्लोर में ही 4 स्टोन टैबलेट, जिन पर पंच, सील्ड, स्वॉर्ड और ब्लेड के साइन होते हैं, उनके सामने आया है। चू सब भूल गया होता है और सर को पकड़कर कहता है मैं अभी किससे लड़ा, मैं याद क्यों नहीं रख पाता, और कहता है जो भी हो अभी उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। और मन में कहता है क्या यह चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी एक को चुनूं, और एक टैबलेट चूज करके कहता है यह वाला। तभी नोटिफिकेशन आती है कृपया आधे दिन के भीतर स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक का अध्ययन करें, जितना ज्यादा आप सीखेंगे आपका स्कोर उतना ज्यादा होगा, आप जितना बेहतर सीखोगे आपका स्कोर उतना बेहतर होगा। चू वहीं पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और मन में कहता है यह है स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक्स। सिस्टम से कहता है सिस्टम स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को सीखने के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का उपयोग करो। नोटिफिकेशन आती है उपभोग मोड सक्रिय किया जा रहा है। नोटिफिकेशन आती है होस्ट ने 5 तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। दूसरी नोटिफिकेशन आती है 35 तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, सैकड़ों तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, 1000 तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। और एक नोटिफिकेशन आती है एवरीथिंग रेस्ट फर्स्ट फॉर्म, सब कुछ मर जाता है, पूर्ण हो गया। चू मन में कहता है मेरा जीवन इस समय अलग है। सिस्टम ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को तोड़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा प्रिमोडियल सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन और हेवन स्वॉर्ड इंटेंट के अलावा मुझे इन लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है।
प्रिमोडियस सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सच में इनविजिबल है। हेवन किलोंग लंबी तलवार के इंटेंट में अद्वितीय धार है। मैं उनके पीछे से सबसे ज्यादा पावरफुल एक कदम कैसे उठाऊं? और एक स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसको पकड़ कर कहता है कितनी हेवी स्वॉर्ड है, और आगे के आगे एक अटैक कर देता है। उसकी स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि जमीन को फाड़ते हुए आगे जाती है। तभी नोटिफिकेशन आती है, एवरीथिंग इज इन रेस्ट, फर्स्ट फॉर्म पूर्ण हो गया। गाइस यहाँ पर एवरीथिंग इज रेस्ट यह एक एनर्जी का अटैक का एक फर्स्ट फॉर्म है। चू हंसते हुए कहता है मैं चूज यू, एवरीथिंग इज रेस्ट का फर्स्ट फॉर्म पूरा कर लिया। तभी मन में कहता है सिस्टम एवरीथिंग इज रेस्ट के ग्रेड का पता लगाओ, और कहता है बकवास, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं लगता है कि यह हमला अपमानजनक है। ऐसे भयानक हमले से कौन बच सकता है? यह 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अच्छी तरह से खर्च हो गए हैं। तभी नोटिफिकेशन आती है, स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक ग्रेड डिवाइन ग्रेड फर्स्ट फॉर्म एवरीथिंग रेस्ट, डिस्ट्रक्टिव पावर 5 स्टार, हमले की गति 5 स्टार। तभी दूसरी नोटिफिकेशन आती है, सारांश एक जबरदस्त हमला जो तुरंत प्रिमोडियस सैक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत को उजागर करता है और हेवन में स्वॉर्ड के इंटेंट को मारता है, तेजी से दुश्मन के करीब पहुंचता है और इस विनाशकारी स्लैश को खत्म करता है। तीसरी नोटिफिकेशन आती है, दूसरा फॉर्म अभी तक नहीं सीखा, अभी सीखने की अनुशंका नहीं है, आप मर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है ताइसू स्क्वायर में। वहाँ पर एक लड़का जो क्यूआई मेंगडी का भतीजा है, वो चूरुजू से एटीट्यूड में कहता है सिस्टर चू, क्या आप सच में सोचती है कि चूजियो क्या सच में 80 मंजिल में कदम रख सकता है और आपकी माँ के जहर को ठीक करने के लिए एम्परर सिल्वर सैंड प्राप्त कर सकता है? यदि आपने मेरी बात सुनी होती तो शायद मुझे आंटी मेंगडाई से कुछ दवा मिल जाती। और कहता है लगभग 2 दिन हो गए हैं, चूजियो अभी तक बाहर नहीं आया है। हो सकता है कि वह बहुत पहले ही टावर में मर गया हो। जब भी टावर खुलता है वहाँ कुछ डिसेबल होते हैं जो मर जाते हैं, कहकर रूजुई को टच कर रहा होता है। रूजुई कहती है मुझे टच मत करना, और मन में कहती है ब्रदर चूजियो ठीक होना चाहिए। तभी घंटी बजती है और टावर से आवाज आती है, यूनजिया पिक डायरेक्ट डिसेबल चूजियो 99 मंजिल पर पहुंच गया है, जो वर्तमान में सी कॉन्शियसनेस रियलम में है। सभी डिसेबल ये सुनकर और चू का स्टोन टैबलेट पर नाम देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर चू की एंट्री हो जाती है। ये देखकर चू रूजुई खुश हो जाती है। चू हंसते हुए कहता है इंतजार कराने के लिए क्षमा करे। रूजुई कहती है ब्रदर चू, आप आखिरकार सुरक्षित बाहर आ गए। एक डिसेबल चिल्लाकर कहता है ब्रदर चूजियो आप अद्भुत हैं। एक लड़की कहती है ब्रदर चूजियो क्या आप मुझे एक सिग्नेचर दे सकते हैं? चू ये सुनकर मन में कहता है होली शिट, उस समय होली ग्राउंड का डायरेक्ट डिसेबल जब मुझे देखता था तो मुझे कहता था कि मर जाओ डीमन चू, लेकिन अब सब वे मुझे ब्रदर कह रहे हैं। चॉइस वास्तव में कड़ी मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतीत में मेरी गुंडागिरी बहुत कठोर और सीधी थी। मैं तब बहुत छोटा था। और उस लड़की को सिग्नेचर देते हुए कहता है विलन को सतह पर बेदाग दिखना चाहिए और गुप्त रूप से बुरी चीजें करनी चाहिए। तभी वहाँ पर ओल्ड हुआंग और फेयान उड़कर चू के पास आकर कहते हैं चूजियो बुरा नहीं। फेयान कहती है होली मास्टर आपसे मिलने चाहती है, हमें फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है ताइसू पैलेस में। वहाँ पर ताइसू जी जो कि होली मास्टर है और क्यूआई मेंगडाई बैठे होते हैं। चू ग्रीट करते हुए कहता है मैं चूजियो यूनजिया पिक का डायरेक्ट डिसेबल, मैंने योर होली हाइनेस का मास्टर का सामना किया है। तभी ये सुनकर मास्टर डर जाती है। ताइसू जी कहती है मुझे यह देखकर खुशी हुई कि एक डिसेबल पूर्वजों की मर्यादाओं को तोड़ रहा है।
चूज यू, आज तुम्हारा प्रदर्शन उत्कृष्ट है। चू हंसते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप देखिए, मैंने हमारी होली लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कोई रिवॉर्ड है? मास्टर गुस्से में चू पर उंगली करके कहती है, गद्दा डिसाइपल, अपमानजनक मत बनो। ताइसुजी कहती है, इमोर्टल मेंगडाई, यह ठीक है। मैं यह सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल रिवॉर्ड के रूप में क्या चाहता है। चू कहता है, इस डिसाइपल को इन्फेंट डीमन सोल फ्रूट या 10,000 हेल्थ स्पिरिट या गॉडली बोधी फ्लावर पसंद आएगा। उनमें से कोई भी ठीक होगा। मास्टर मन में कहती है, ओह, यह गद्दा डिसाइपल कितना लालची है। तभी ताइसुजी कहती है, होली ग्राउंड के हथियार में वास्तव में कई हेवनली खजाने हैं, लेकिन उनके पास वह नहीं है जो तुम्हें चाहिए। बात बस इतनी है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और मैं निश्चित नहीं कह सकती। हालांकि यह वैनरेट उनमें से किसी एक को खोजने में तुम्हारी सहायता कर सकती है। मैं किसी को भेज सकती हूँ। जो कहता है, यह डिसाइपल प्रतीक्षा करने को तैयार है और मन में सोच रहा होता है, ताइसुजी से बात करना काफी आसान है। और कहता है, यदि मैं इस सेंट पर हेवनली वीपिंग माँ और बेटा शमशेर सील का उपयोग करने में सक्षम होता हूँ, तो तभी नोटिफिकेशन आती है, लानत है, होस्ट एक्स्ट्रा अमेजिंग है, और सिस्टम हंसने लग जाता है। तभी जो उस शमशेर सील का ताइसुजी पर उपयोग करता है, फिर से नोटिफिकेशन आती है, हेवन वीपिंग शमशेर सील। सन सील को सफलतापूर्वक ताइसुजी में लगा दिया गया है। टारगेट ने इसे महसूस नहीं किया है। नोटिफिकेशन आती है, बचे हुए उपयोगों की संख्या 0। सनसील की होस्ट ताइसुजी और क्यूआई मेंगडाई। और एक नोटिफिकेशन आती है, होस्ट किसी भी समय सनसील को प्राप्त कर सकता है। सील प्राप्त होने पर उपयोग की संख्या बढ़ जाएगी। इसका उपयोग एक समय में अधिकतम 2 लोगों पर किया जा सकता है। चूमन में कहता है, होली शिट, मदर और सनसील का उपयोग एक ही समय में 2 लोगों पर किया जा सकता है। और चू फ्यूचर इमेजिन कर रहा होता है। ओहो, तभी नोटिफिकेशन आती है। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट की अपेक्षा के अनुसार नियति विलन ताइसुजी के साथ डबल कल्टीवेशन करने के लिए वेट कर रहा है। होली ग्राउंड के होली मास्टर और क्यूआई मेंगडाई के साथ डबल कल्टीवेशन करना चाहता है। कितना निर्भीक और शातिर। परिणाम स्वरूप आपने सुपर अमेजिंग रिवॉर्ड द पील रिफाइनिंग स्क्विड को अनलॉक कर लिया है। और एक नोटिफिकेशन आती है, कोर रैपिंग स्क्विड, कैटेगरी स्पिरिचुअल टाइप, ग्रेड डिवाइन। उपयोग, एक पील्स को रिफाइन करने के लिए यह एक प्राचीन वस्तु है और इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मिडल स्क्विड, जो पॉइजन रिफाइन करता है, यह कई हजार अलग अलग जहर शस्त्रों की खोज करता है और इसे हाई लेवल तक पहुंचने तक रिफाइन करता है। यह अत्यधिक विष उत्पन्न करने में सक्षम है, जो भी एम्परिक लेवल तक है, किसी को भी मारने में सक्षम है। यदि तीनों प्रकार को एक मिला दिया जाए तो यह मिलेनियम का पील रिफाइनिंग उपकरण बन जाता है। यह उच्चतम लेवल की पील्स बनाने में सक्षम होगा, जो पील रिफाइनिंग एम्परर बना सकता है। तभी ताइसुजी कहती है, 8 ट्रिग्राम का खजाना आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को उसकी अत्यधिकतम सीमा तक मजबूत कर सकता है। मुझे आशा है कि तुम इसका अच्छे से उपयोग कर सकोगे। चू ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद। और ताइसुजी मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि खतरे की भावना कहाँ से आ रही है। क्या कोई मेरे जैसे वेनरेट के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? गाइस, ये शायद शमशेर सील की वजह से हो रहा है। वहां से उठकर कहती है, शायद मैं बहुत लंबे समय से अलग थलग रही हूँ और अत्यधिक संवेदनशील हो रही हूँ। मुझे बाहर टहलने जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक फ्लाइंग शिप, उसमें मुख्य कैबिन के अंदर वहां पर चू और मास्टर बैठे होते हैं और कुछ डिसाइबल लड़कियां। तभी चू कहता है, जूनियर्स, आप पहले बाहर निकल सकते हैं, मुझे मास्टर से कुछ कहना है। मास्टर कहती है, नहीं। डिसाइबल ब्लश करते हुए कहती है, पिग मास्टर,
मास्टर खांसते हुए कहती है, यह कुछ भी नहीं है, अभी के लिए बाहर निकलो। चू दरवाजे पर एक साउंड इंसुलेशन लगा देता है जिससे साउंड बाहर ना निकले और कहता है, मास्टर अभी इस जहाज पर केवल हम ही हैं, आइए इस खूबसूरत दृश्य को बर्बाद न करें। मास्टर मास्क निकालकर गुस्से में कहती है, तुम गद्दार डिसाइपल, क्या तुम फिर से इस मास्टर को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सच में इस मास्टर को एक उपकरण के रूप में मानते हो? चू कहता है, मास्टर की नजर में क्या मैं सच में कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी आंखों में भूख दिखती है? मास्टर कहती है, क्या यह मामला नहीं है? चू ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क निकल कर कहता है, मास्टर क्या आप अपनी कल्टिवेशन पुनः प्राप्त करना चाहती है? मास्टर कहती है, बिल्कुल। चू कहता है, यह आइटम बहुत बुरा नहीं है, यह वास्तव में आपके कल्टिवेशन को छुपा सकता है। यहाँ तक कि ताइसुजी जैसे सेंट लॉर्ड को भी पता नहीं चला कि आपके कल्टिवेशन नहीं है। मास्टर मुंह फेर कर कहती है, गदर डिसाइपल, ऐसा लगता है कि तुम्हारी छुपाने की तरकीबें बहुत अच्छी है। और कहती है, इसके बाद मैंने और तुमने वह किया, तुम्हारे शरीर में एक हेवनली ऑरा का विशिष्ट अंश रहा होगा, लेकिन तुमने इसे बहुत अच्छी तरह छिपाया, यहाँ तक कि सेंट मास्टर भी ध्यान देने में असमर्थ थी। और मन में कहती है, सौभाग्य से यह गद्दार डिसाइपल छुपाने की कला जानता है, अन्यथा हर किसी को पता चलता कि हमने वह किया है। और कहती है, तुम बस मुझे मेरी कल्टिवेशन वापस पाने के बारे में बात कर रहे थे। चू कहता है, हाँ। मास्टर कहती है, तुम्हारी शर्तें क्या है? तुम उतने अच्छे नहीं हो। चू एक कपड़ा देते हुए कहता है, इसे पहन लो। मास्टर कहती है, यह क्या है? चू कहता है, बस इसे पहनो, यदि आप इसका उपयोग करेगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मास्टर उस पैंट को पहनकर शॉक हो जाती है। तभी चू मास्टर को टच कर रहा होता है। मास्टर कहती है, तुम गद्दार डिसाइपल, तुम क्या करना चाहते हो? चू कहता है, तुम अभी भी मुझे वही बुला रही हो, मुझे बोला करो गेगे। गाइस, गेगे का मतलब ब्रदर होता है, लेकिन चाइनीज में ब्रदर होना बॉयफ्रेंड को भी या हस्बैंड को भी बोला जा सकता है। मास्टर मुंह फेर कर कहती है, सपने देखना जारी रखो गद्दार डिसाइपल। यह मास्टर मेरे मरने तक तुम्हें कभी इस शब्द से संबोधित नहीं करेगी। चू कहता है, आप अभी भी जिद्दी बनी हुई है। सीन शिफ्ट होता है 10 मिनट बाद। चू मास्टर का हाथ पकड़ कर कहता है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मास्टर कहती है, सपने देखो गद्दार डिसाइपल, यह मास्टर एक हाई सेंट योद्धा है, मैं तुम्हारी चालों के विरुद्ध सहन कर सकती हूँ। दोनों हाथ पकड़ कर कहता है, मेरे प्रिय मास्टर, यदि आप मुझे गेगे करके नहीं बुलाएंगी तो मैं आपका शोर दूर दूर तक सुना दूंगा। शिप पर मौजूद सभी डिसाइपल आपकी बात सुन सकेंगे। मास्टर कहती है, हे गद्दार डिसाइपल, क्या तुम लाइन पार नहीं कर रहे हो? तभी मास्टर कहती है, नहीं गेगे। और कहती है, गद्दार डिसाइपल, यह मास्टर तुम्हें एक दिन मार डालेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है रोजी क्लाउड पर, चूजू के माउंटेन आवास के बाहर। चू वहां से जाते हुए मन में कहता है, मैंने पहले ही चू जियाओरान को सिल्वर एम्परर सैंड दे दी है और ऐसा लगता है कि ताइसुजी के कॉडली पगोड़ा का मामला खत्म हो गया है। और हाथ में 2 स्क्रोल लेकर कहता है, चू जियाओरान की रिपोर्ट काफी डिटेल और विस्तृत है। ऐसा लगता है जैसे इन्फेंट डीमन सोल फ्रूट अभी भी जंगल में है। और कहता है, यदि मुझे मायावी डीमन बंजर जमीन पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी होगी। वहां से जाते हुए देखता है कि साइड में 2 डिसाइपल कुछ देख रहे होते हैं। एक डिसाइपल कहता है, हेवनली लिस्ट अभी अपडेट हो गई है। दूसरा कहता है, बेशक इसे अपडेट कर दिया गया है। आखिरकार डीमन चू काफी समय से मर चुका है। यह स्वाभाविक है कि कोई उसकी जगह लेता है। यह न्यूज तियानक्योंग कॉन्टिनेंट पे प्रमुख और छोटी घटनाओं को दर्ज करता है और मुख्य रूप से सबसे मजबूत लोगों को रैंक करता है। इसके किनारे पर गपशप का एक कोना भी है। एक मुद्दा एक मध्यम दर्जे के स्टोन के लायक है। चू इनकी बातें सुनकर मन में कहता है, हमने
कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस डीमन चू की तुम बात कर रहे हो वह मरा नहीं है, बल्कि अभी भी जीवित और स्वस्थ है। एक डिसाइपल पढ़कर शॉक होकर कहता है, ओह, लो सेंट लेवल रैंकिंग में कोई और चौथे स्थान पर है। यह सेंट जैंग लियांग हुआ है, जिनका मार्गदर्शन यिंग यांग लॉर्ड द्वारा किया जाता था। अब यह लियू हो गई है। दूसरा भी शॉक होकर कहता है, क्या जैंग लियांग हुआ मेरी देवी, लेकिन लियू होंगी कौन है? क्या वह अच्छी दिख रही है? चू मन में कहता है, वह लियू हो गई है। अब उसके आगे चू उन डिसाइपल्स से कहता है, गुड मॉर्निंग जूनियर ब्रदर्स, क्या आप यह मुद्दा मुझे बेचना चाहोगे? पहला डिसाइपल कहता है, यदि यह सीनियर ब्रदर चू है तो आप इसे ले सकते हैं। दूसरा कहता है, यह सही है। चू लिस्ट लेते हुए कहता है, धन्यवाद, और पढ़ते हुए वहां से जा रहा होता है। जाड़ा डिसाइपल कहता है, तुमने सही सुना, वह सीनियर ब्रदर चूजियू हेवनली लिस्ट में शामिल हो गया है। यह वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पतला डिसाइपल कहता है, हाँ मैंने सुना, मुझे आश्चर्य है कि वह इतना कैसे स्ट्रांग हो गया। चू उस पेपर पर लिखा हुआ देखता है, तियानक्योंग कॉन्टिनेंट न्यूज। डीमन चू जो लोली सेंट लिस्ट के टॉप पर था, अब उसकी मृत्यु के कारण होली ग्राउंड के होली सन फेंग याओगुआंग ने टॉप स्थान प्राप्त कर लिया है। ज़ैंग जियानलिंग लिस्ट में चौथे स्थान पर थे। उनकी जगह रेड डस्ट स्वॉर्ड सेक्ट की पूर्व होली डॉटर लियू होंगी ने ले ली है। और पिछले 6 महीने में डीमंस और बार्बेरियंस लोगों ने बड़े पैमाने पर मानव जाति के क्षेत्र पर हमला कर दिया है। चू मन में कहता है, होंगी वास्तव में रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ गई। और नीचे वांटेड लिस्ट में देखकर शॉक हो जाता है। उसमें लिखा है, होली डॉटर लियू होंगी ने रेड डस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को धोखा दिया है। उससे पकड़ने पर रिवॉर्ड अमाउंट 1 मिलियन डिवाइन युआन स्टोन है। रेड डस्ट स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के अनुसार उसने डीमन चू का बदला लेने के लिए एक एल्डर पर हमला करके मार दिया। और वार्निंग है कि जिसने भी डीमन चू को मारा है वो इससे सावध रहे, उसे कम मत समझना। चू ये देखकर कहता है, वह मूर्ख लड़की, और पास्ट की बातें इमेजिन करने लग जाता है। जब चू और वो लड़की लियू होंगी साथ में थे, वो कहती है, मेरा नाम लियू होंगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा पूरा परिवार मर चुका है। चू कहता है, मैं चूजियू हूँ, मेरा परिवार सितारों के दूसरी ओर है, इसलिए मैं उन्हें अब नहीं देख सकता। लियू होंगी कहती है, चूंकि तुमने मेरे परिवार को दफन करने में मेरी मदद की है, तुम्हारा क्या विचार है कि अब से हम एक परिवार बन जाए? चू कहता है, जरूर। और एक दूसरे को ताली देते हुए लियू कहती है, तब यह तय हो गया, अब से हम एक परिवार है। चू कहता है, तभी सीन शिफ्ट होता है रियल टाइम में। चू 1000 मील टेलीपैथ यूज करके कहता है, जूनियर सिस्टर ताओ याओ, मुझे एक बात पूछनी है, क्या आप मुझे किसी को ढूंढने में मदद कर सकती है? और उसे सब बता देता है किसे ढूंढना है। तभी ताओ याओ वहाँ पर आकर कहती है, सीनियर ब्रदर। चू कहता है, जूनियर सिस्टर। ताओ याओ कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपके मन में चंद्रमा को अकेले देखने का विचार है? चू कहता है, मैं बस भावुक महसूस कर रहा हूँ। ताओ याओ कहती है, इस बारे में बात करते हुए सीनियर ब्रदर पहले से ही 30 वर्षों से अधिक समय से यूनजिया माउंटेन पर है। उस समय जब मॉर्टल एम्पायर के क्विशान काउंटी पर डीमंस जाति द्वारा हमला किया गया था, यह मास्टर ही थी जो डीमंस से छुटकारा पाने और आपको वापस ले आने के लिए गई थी। और कहती है, सचमुच वह समय बीत गया। और पीछे हाथ करके कहती है, तुम सच में भाग्यशाली थे। उस समय आप केवल 3 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी आप डीमंस के हमलों से बचने में कामयाब रहे। जैसा कि कहा जाता था, यदि आप किसी आपदा से मरते नहीं है तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। सीनियर ब्रदर, आपका आशीर्वाद आपके साथ है। और चू के हाथ में हाथ देकर कहती है, सीनियर ब्रदर, क्विशान काउंटी आपका होम टाउन था, लेकिन यह होली ग्राउंड आपका घर भी है। मास्टर और मैं भी आपका परिवार हूँ। यदि आपको फिर कभी घर की याद आए तो फिर
आप मुझे ढूंढ सकते हैं। चू ताओ याओ का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ हाँ, और मन में कहता है 30 साल पहले चू सियू वो कचरा भाग्य से बच नहीं पाया, वह मैं ही था, डीमन चू, जिसने सब कुछ योजना बनाई थी। निसंदेह क्यूआई मैंगडी से मिलना भी कुछ ऐसा था जिसकी व्यवस्था मैंने ताइसु होली ग्राउंड में घुसपैठ करने के लिए की थी। ताओ याओ ब्लश करते हुए मन में कहती है, मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर हाल ही में अलग हो गए हैं। पहले वह हमेशा इससे बचता था, लेकिन अब वह काफी इंटीमेट हो गया है। तभी अचानक ताओ याओ चू को किस कर लेती है। ओहो, और एक लड़की, और एक लेटर देकर कहती है, सीनियर ब्रदर, यह वह रिपोर्ट है जो आप चाहते थे। आज रात जल्दी सो जाओ। सीनियर ब्रदर, मैं कल्टीवेशन करने के लिए वापस जा रही हूँ। चू शॉक होकर ब्लश करते हुए कहता है, ना ना नहीं, उसने अचानक मुझे किस क्यों कर लिया? और खुद से ही कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चू उस रिपोर्ट में देखता है 3 दिन पहले लियू होंगी पूर्वी कॉन्टिनेंट में चांगान शहर में दिखाई दी। चू मन में कहता है, चांगान शहर, यह थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है पूर्वी कॉन्टिनेंट ग्रेट तांग एम्पायर के चांगान शहर में। हम देखते हैं एक बुढ़ा जमीन पर गिरा हुआ कहता है, क्या आप डीमन चू की तरह होंगी और संपूर्ण मानव जाति को अपना शत्रु बनाओगी? हम देखते हैं ये तो हमारी लियू होंगी होती है। इस बुढ़े ने चू को मारा था, इसलिए उससे बदला ले रही है। बुढ़ा चिल्लाकर कहता है, हमारा जी परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। लियू होंगी बुढ़े को एक जोरदार स्लैश मार देती है और नीचे जमीन पर आ जाती है। एक ब्लैक साया उससे कहता है, तुम आगे क्या करने जा रही हो? लियू होंगी कहती है, मैं हर किसी को मार दूंगी। ब्लैक साया कहता है, क्या आप सच में उसके लिए दुनिया से लड़ने जा रही हो? लियू होंगी कहती है, दुनिया उसकी शत्रु है तो मेरा शत्रु भी दुनिया है। यदि वह बुद्धा होता तो मैं उनके लिए सभी संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेती। यदि वह डीमन होता तो मैं उसकी ओर से हर किसी को मार देती। सीन शिफ्ट होता है चू कल्टीवेशन करने बैठकर मन में कहता है, मैंने ताइसु डिवाइन टावर को क्लियर करने से प्राप्त मार्शल आर्ट को विकसित नहीं किया है। अब जब आसपास कोई नहीं है तो इसे आजमाने का समय है। नोटिफिकेशन आती है 9 अक्षर का सत्य, जो 9 रहस्य के रूप में भी जाना जाता है। यह हेवन और अर्थ का सबसे मजबूत सीक्रेट कानून है। 9 रहस्य को पूरा करके कोई भी इनविजिबल बन सकता है। और जिंगजी रहस्य, यह दुनिया की सबसे तेज सीक्रेट तकनीक है और जब इसे अत्यधिक विकसित किया जाता है तो यह बिना बंधे अधिकांश बड़ी संरचनाओं को तोड़ सकती है। नुकसान यह है कि इसे समझना कठिन है और कल्टीवेटर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट और समझ की आवश्यकता होती है। चू कल्टीवेशन से उठकर हड्डियां मोड़कर कहता है, जिंगजी रहस्य को समझना वास्तव में काफी कठिन है। 3 दिन पहले ही बीत चुके हैं लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और पीछे मुड़कर कहता है, वहाँ कौन है? वो लड़की? क्या क्या और एक लड़की? साला अपना कब होगा रे? जाने दो गाइस, शायद मुझे लगता है चू जैसी किस्मत अपनी नहीं है रे। वो लड़की कहती है, मेरा नाम वो लियो फेई है, मैं डाओ यून पिक की एल्डर हूँ। और कहती है, क्या आप चूजियो है? अब उसके आगे वो कहती है, यह यूनजिया माउंटेन है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और तुम्हें चूजियो होना चाहिए। चू उसके पास एक सील को देखकर मन में कहता है, यह आश्चर्य है, उसके पास सनसील कैसे है? और कहता है, मुझे मत बताओ, ताइसु जी मुझसे मिलने के लिए दूसरा एक अलग रूप इस्तेमाल कर रही है, यह दिलचस्प है। चू उसे ग्रीटिंग करते हुए कहता है, चूजियो ने एल्डर हुआ को ग्रीट किया और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? गाइस, हमें अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये लड़की ताइसु जी ही है, इसलिए हम इसे अभी भी वो लियू फेई ही कहेंगे। वो लियू फेई कहती है, मैं यूनजिया माउंटेन पर अपना बिजनेस समाप्त करके घूम रही थी और अचानक तुम कल्टीवेशन करते हुए मिले।
वो लियो फेई बैठकर कहती है, यह देखकर कि तुम कल्टीवेशन करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, क्या तुम मायावी डीमन आईसी बंजर भूमि पर जाने की योजना बना रहे हो? चू कहता है, हाँ, मायावी डीमन बंजर भूमि में विकास के कई अवसर है, हालांकि अवसर के साथ खतरा भी आता है और मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा कि मैं उन पर विजय पा सकूं। कहकर उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखने लग जाता है और देखकर चू के नाक से खून निकलता है। गाइस, चाइनीज में नाक से खून निकलना ब्लश करना होता है। और साइड में बैठकर कहता है, एल्डर हुआ, इस डिसेबल के पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में उत्सुक है, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? लो फेई कहती है, हाँ, आगे बढ़ो। चू कहता है, एम्परर लुओ के युग से पहले प्रत्येक 1,00,000 वर्ष में एक युग में केवल एक मानव ग्रेट एम्परर या डीमन एम्परर होता था। मानव जाति और डीमन जाति उजाड़ एंसेंट युग से पहले से लेकर एम्परर लियो युग तक एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, लेकिन जब उनके पास ग्रेट एम्परर प्रकट हुए तो मानव जाति ने डीमंस का पूरी तरह से विनाश क्यों नहीं किया? जब उनके ग्रेट एम्परर प्रकट हुए तो डीमंस ने मनुष्य का पूरी तरह से विनाश क्यों नहीं किया? और मन में कहता है, यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने तियानक्योन कॉन्टिनेंट में आने के बाद समझने की कोशिश की पर नहीं समझ पाया। और कहता है, चूंकि आज मेरी मुलाकात ताइसू से हुई, शायद वह मुझे सब कुछ बता सकती है। लुओ फेई कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानव ग्रेट एम्परर और डीमन ग्रेट एम्परर के बीच में कुछ तो शांति प्रस्ताव हुआ है। भले ही एक पक्ष में ग्रेट एम्परर पैदा हो जाए, वे सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एम्परर के रूप में अपनी पावर्स का उपयोग दूसरे पक्ष को नष्ट करने के लिए नहीं कर सकते। और कहती है, ऐसा क्यों है कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक ग्रेट एम्परर बन जाए तो आप सितारों और तियानक्योन कॉन्टिनेंट के बारे में रहस्य हासिल कर सकते हैं। चू कहता है, क्या इस दुनिया में ग्रेट एम्परर से भी ताकतवर कोई अस्तित्व है? लुओ फेई सितारों को देखते हुए कहती है, कोई नहीं जानता कि ग्रेट एम्परर से भी ऊंचा कोई अस्तित्व है या नहीं। उजाड़ एंसेंट एरा से लेकर उजाड़ एंसेंट एरा, प्रिमोडियल एरा और अब के लो एरा तक अब तक 17 ग्रेट एम्परर प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अंत में वे गायब हो गए और उनके निशान इस दुनिया में फिर कभी नहीं मिले हैं। और कहती है, जो लोग ग्रेट एम्परर बन जाते हैं वे निस्संदेह असाधारण टैलेंट वाले होते हैं, तो उन्होंने वह कदम क्यों नहीं उठाया? क्या आगे का रास्ता टूटा हुआ है या क्या आगे जाने का कोई भविष्य नहीं है? यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। और वहां से उठते हुए कहती है, मुझे एक ग्रेट एम्परर की कल्टीवेशन पर चर्चा करने की उम्मीद नहीं थी, यह बहुत महत्वाकांक्षी है। चू कहता है, सिस्टर हुआ, क्या तुम अब वापस जा रही हो? हुआ कहती है, हाँ, और कहती है, अपनी कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करो। चू कहता है, सिस्टर हुआ, क्या हम फिर मिलेंगे? हुआ लियो फेई कहती है, मायावी डीमन बंजर जमीन से वापस आने के बाद आइए फिर से मिलते हैं। चू हंसते हुए कहता है, ठीक है, लौटने के बाद मैं यही आपका इंतजार करूंगा। लियो फेई कहती है, जरूर। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, होस्ट में सचमुच चार्म है, कितना इविल है। तभी सीन शिफ्ट होता है कि वह मेंगडी के रूम की तरफ वहां से चू जा रहा होता है और कहता है, जिंगजी रहस्य को विकसित करने में बहुत अधिक ज्यादा मेहनत लगती है, मुझे संभाव्यता मास्टर को ढूंढना चाहिए और कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेस फिर से मांगने चाहिए। गाइस, अगला 17वां एपिसोड मैंने डाल दिया है, उसमें आप 5 मिनट से आगे देख सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तब तक के लिए ओके, बाय गाइस।